अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी जा रही है ज़िंदगी। दुआओं में याद रखते हैं मुझे और मैं भी आपको दुआओं में उतना ही याद रखती हूँ। बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया। कल हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए उस्मानिया गए थे, तो मैंने सोचा उस्मानिया का विज़िट आपको भी कराया जाए और एक व्लॉग शूट किया जाए। ये उस्मानिया की मेन ब्रांच है जो कोयटा DHA में के साथ बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशन से रिलेटेड केक, पेस्ट्रीज़ और कप्स केक भी रखे हुए थे। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे फ्लावर डेकोरेशन हुई हुई है। ये स्टेयर्स जा रही थी। यहाँ पे ये इनका मटका चाय का कॉर्नर था। मटका चाय इनकी बहुत देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन हमने चाय ट्राई नहीं की क्योंकि हमने अभी तक खाना नहीं खाया था। इसके साथ लाइन से काफ़ी सारी और शॉप्स थी, जैसे कि पान शॉप, टर्किश आइसक्रीम। ये टर्किश आइसक्रीम का क्लोज़अप है। आइसक्रीम देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी सारे ऑर्डर भी उनके पास आए हुए थे और बहुत डिफरेंट सा स्टाइल था इसको इन लोगों ने जो डेकोरेट किया था डिफरेंट सीरम्स के साथ। आइसक्रीम के साथ साइड पे ये कॉर्नर था। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वाटर वॉल बनाई गई थी जिसमें बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा था और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत गार्निशिंग की गई है और डेकोरेशन की गई है इसकी फ्लावर्स के साथ। और उस्मानिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे जगह जगह वाटरफॉल्स और वाटर फाउंटेन बनाए गए थे जो इसके एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा तरोताज़ा कर रहे थे। ये इनका कॉर्नर है जहाँ पे इन लोगों ने प्लेटिंग्स वगैरह की हुई थी। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सफाई का ख्याल रखा गया था। ये लाइव म्यूज़िक कॉर्नर था। फ़िलहाल तो म्यूज़िक स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा सेटअप बनाया था। ये महरमा विज़िट करते हुए उसको प्ले एरिया नज़र आया था, तो वो मुझे कह रही थी मामा प्ले एरिया पे चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे और प्ले एरिया की सबसे ख़ास बात ये थी कि जिन पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे आए हुए थे वो प्ले एरिया में एंजॉय कर रहे थे और पेरेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन माहौल मिला हुआ था बातें करने के लिए और अपने साथ टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ प्ले एरिया में एंजॉय कर रहे थे। प्ले एरिया को बच्चों की मुनासबत से बहुत सेफ़ एंड सिक्योर बनाया हुआ था और सबसे बड़ी बात बहुत साफ़ सुथरा था, कहीं कोई कचरा नहीं था। और उस्मानिया की सबसे ख़ास बात मुझे यही उनकी सफाई पसंद आई कि सफाई का मयार जो है बहुत ही अच्छा था उनका। अभी आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी। ये मैंने सारे कॉर्नर्स आपको दिखाए हैं, कहीं कोई कचरा कोई डस्ट नहीं थी। ये इनका लाइव बारबेक्यू कॉर्नर है जहाँ पे ऑर्डर के साथ साथ बारबेक्यू बन रहा था। ये इनके सीख कबाब थे, साथ फिर रेशमी कबाब कॉर्नर था। ये मलाई बोटी बन रही थी और इन लोगों का यहाँ पे जो है ना फ्रेश फ़िश बारबेक्यू भी था और लेग बारबेक्यू भी था। ये दोनों देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया कि आप देखिए आपको इसमें से फ़िश बारबेक्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि लेग बारबेक्यू, मटन लेग बारबेक्यू था। डिस्प्ले बहुत अच्छा किया हुआ था इन लोगों ने। ये इनका बारबेक्यू कॉर्नर था जिसमें डिफरेंट किस्म के आइटम्स ये लोग तैयार कर रहे थे। ये देखें, ये इन्होंने सीहे लगानी शुरू की थी यहाँ पे। फिर मैं उस्मान अली साहब के साथ उनके किचन में गई, उस्मानिया किचन विज़िट किया। बहुत साफ़ सुथरा किचन था, हर चीज़ को मेंटेन रखा गया था, सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया था और हर कॉर्नर पे डिफरेंट चीज़ें बन रही थी। मेरा मतलब ये है कि एक ही जगह सब कुछ नहीं बन रहा था, हर चीज़ के स्पेसिफ़िक कॉर्नर थे जहाँ पे उनके पर्सन्स जो हैं वो काम कर रहे थे। देखें आप, हर कॉर्नर पे अपने अपने पर्सन थे। यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि इनकी स्मोक मटन लेग प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये प्रेजेंटेशन आपको भी दिखाई जाए। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। इन्होंने इसको स्टीम किया था, फिर उसके बाद ये सॉस से उसको दोबारा मैरिनेट किया और इन लोगों ने इसको ग्रिल किया था ऑलमोस्ट 5 मिनट तक। जब तक वो ग्रिल हो रही थी इन लोगों ने मटन ट्रे तैयार किया। मटन ट्रे तैयार करने के लिए इन्होंने रशियन सैलड का इस्तेमाल किया था, चटनी का इस्तेमाल किया था, उसके साथ वो था वेजिटेबल पिकल था, राइस थे। मतलब प्लेटर इनका बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये प्लेटर बहुत रीज़नेबल था। मतलब इस प्लेटर की क्वांटिटी और क्वालिटी को देख के उसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। जब ये बना रहे थे तो हर चीज़ की इतनी फ़्रेश स्मेल आ रही थी कि पता लग रहा था कि कितना फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया गया होगा। और किचन में भी खड़े होके मतलब हर चीज़ की फ़्रेश स्मेल आ रही थी। आपको किचन में से कोई बुरी वाइब्स या बुरी स्मेल नहीं आ रही थी
किचन में खड़े होके आप इरिटेट नहीं हो रहे थे, आपको वो स्मेल जो है ना फ्रेश लग रही थी, अच्छी लग रही थी। ये इन्होंने इसके साथ वेजिटेबल पिकल शेयर किया था जो सिरके से बनाया हुआ था। यहाँ पे एक रेड सॉस चटनी थी और एक ये येलो सॉस चटनी थी, लेकिन दोनों चटनी का टेस्ट अच्छा था। चटनी मैंने टेस्ट की थी, बाकी ये ऑर्डर किसी और का था तो हम इसे टेस्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाने के लिए ये स्पेशल शूट किया, ताकि आपको आइडिया हो कि जब आपके स्पेशल गेस्ट आएँ कोयटा तो आप उन्हें उस्मानिया लेकर आएँ और ये प्लेटर उन्हें प्रेजेंट करें, क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो खाने में ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। यहाँ हम अपने कॉर्नर पे वापस आ गए थे, हमारा डिनर तैयार हो चुका था। हम लोगों ने डिनर में चिकन लोडेड फ्राइज़ मंगाए थे। फ्राइज़ देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे और चीज़ी भी थे। उसके बाद हम लोगों ने मलाई बोटी मंगाई थी, चिकन मलाई बोटी एक प्लेटर मंगाया था। नान थे हमारे पास, और एज़ यूजुअल हम कहीं जाएं और बिरयानी ना खाएंगे तो हो नहीं सकता। चिकन बिरयानी थी। बिरयानी का टेस्ट सबसे अच्छा था एज़ पर माई टेस्ट, थोड़ी स्पाइसी और अच्छी मज़ेदार चटपटी सी थी। उसके बाद जो है हमारे पास नान थे, नान भी बहुत अच्छे बने हुए थे। और इसमें इन लोगों का जो बारबेक्यू था वो भी बहुत मज़े का था। लेकिन लोडेड फ्राइज़ मुझे सही लगे, इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन बारबेक्यू और चिकन बिरयानी ज़्यादा मज़े की थी। तो आप जाएँ तो लोडेड फ्राइज़ आप अपनी चॉइस पे मंगाएँ, लेकिन बिरयानी आप मेरी चॉइस पे मंगा के टेस्ट कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये सारी चीज़ों की मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से कवर की है। चिकन इन लोगों ने हम लोगों को सिजलिंग ट्रे में रख के दिया था, जो बहुत टेस्टी लग रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी सारे तराने नगमे सुने, सेलिब्रेशन की, और इस सेलिब्रेशन के साथ मेहरबा ने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे उसको लग रहा था कि वो भी गाना गाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स कि वो भी बहुत छोटी है कुछ भी गाने के लिए, सो उसने बैठ के सिर्फ एंजॉय किया।